कि कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं, कि कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं, कलम और कागज से मोहब्बत हो गई हमको, क्योंकि हमने अपना दर्द किसी को बताया नहीं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भावी वाईकम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो क्लास 11 की बायोलॉजी में हमने स्टूडेंट पढ़ा था अभी तक कि वहाँ पर हमने क्लास 11 की बायोलॉजी में हमने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा था। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, यानी वहाँ पे लीनी साहब ने जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बताया था कि कोई भी जीव के दो नाम होते हैं, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज। समझ रहे हो, उसको हमने देखा था अच्छे से। साथ के साथ हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को भी समझा था। किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर के बाद क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, फैमिली क्या होता है। उसको हमने अच्छे से समझा था। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को जाना था कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या, और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में सबसे पहले कौन आता है। तो ये सभी चीज़ों को हमने स्टूडेंट अच्छे से समझ चुका था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट, द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज चलने वाला है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। ध्यान देना, आज लास्ट टॉपिक चलेगा इस चैप्टर का टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्या है स्टूडेंट? टेक्सोनॉमिकल एड्स। इसका मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी के साधन। क्या क्या होते हैं ध्यान देना, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकी के साधन। ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं इसको हिंदी में? वर्गीकी 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 के साधन। वर्गीकी के साधन क्या क्या है, वो सभी साधन। वर्गीकी के साधन को ही हम क्या बोलते हैं भाई? उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। एड्स का मतलब होता है रिक्वायरमेंट अपरेटस, उपकरण। मतलब ऐसे कौन कौन से तकनीकी बोल सकते हो, ऐसी कौन कौन सी तकनीकी होती है जो टेक्सोनॉमिक में उपयोग की जाती है, जो वर्गीकी में उपयोग की जाती है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंतर्गत है। टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब कि वर्ग के साधन के अंतर्गत आएंगे सभी साधन। अब देखो भाई, टेक्सोनॉमिकल जब ऐड की बात होती है, यानी कि वर्गीकी के साधन की जब बात होती है, तो वर्गीकी साधन ऐसा नहीं एक ही है, बहुत सारे साधन है। अब इसमें साधन की बात करेंगे तो हर्बेरियम हो जाएगा। हर्बेरियम इसको बोलते हैं पादपाला, जिसमें पादप को क्या करें, पौधे को एक सीट बना करके उसमें उसको बाकायदे रखा जाता है। उसको पूरे बारे में उसको जानकारी हासिल करने के बाद उसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, उसको बाकायदे ना उसका गुण क्या है पौधे का। तो और पौधे को किसने कलेक्ट भी किया, कलेक्टर का नाम भी होता है। रखने उसको सीट बना करके उसको रख देते हैं, कई सालों तक पड़ा रहता है एक फाइल में बना के। समझ पा रहे हो? जिसकी वजह से उसको आसानी से देख करके उसका ज्ञान ले सकते हैं, चाहे जब उसको देख। अभी हम बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। फिर इसके बाद अगला जब हम पढ़ेंगे इसमें हर्बेरियम, बाद उसमें बॉटनिकल गार्डन देखेंगे, आयु वनस्पति उद्यान क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क क्या है, जूलॉजिकल पार्क के बारे में, जिसमें जंतुओं को संग्रहित किया जाता है ना, प्राणी संग्रहालय बोल सकते हो। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे की क्या है, की कुंजी क्या है। समझ पा रहे हो नहीं? मतलब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, एक बार बना लेते हैं इसको चार्ट के रूप में, तो देखते भी चलेंगे साथ के साथ। तो कहने का मतलब जो टेक्सोनॉमिकल ऐड में जो पहला पॉइंट हम पहला स्टडी करेंगे, दैट इज द हर्बेरियम के बारे में। इसके बारे में स्टूडेंट बात करेंगे। हाँ, पहला क्या है? हर्बेरियम। क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम पढ़ेंगे। हर्बेरियम को बोलते हैं पादपालय। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? पादपालय। पादपालय ऐसे इसमें केवल पादपों को ही रखा जाएगा, उसको हर्बेरियम बोलेंगे, जिसको पादपालय बोल रहे हैं ओनली। और इसके बाद हर्बेरियम के बाद पढ़ेंगे हम इसमें, हर्बेरियम के बाद पढ़ेंगे बोटेनिकल गार्डन। ध्यान देना, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में मतलब वनस्पति उद्यान, इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वनस्पति उद्यान कहते हैं। अगला जो पढ़ेंगे इसमें हम, अगला पढ़ेंगे म्यूजियम पढ़ लेंगे, बायोलॉजिकल म्यूजियम। हाँ, बायोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि जैविक संग्रहालय जिसको बोलते हैं। अगला जो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम। अगला जो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम के बाद जो चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें हम जूलॉजिकल पार्क पढ़ लेंगे,
जोलॉजिकल जोलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे, जूलॉजिकल क्या पढ़ेंगे, पार्क पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे, कुंजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, की। अब देखो इसको बोलते हैं पादपालय, हर्बेरियम को बोटेनिकल गार्डन क्या बोलते हैं, वनस्पति उद्यान बोलते हैं, और बायोलॉजिकल म्यूजियम को बोलते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम को हिंदी में बोलते हैं जैविक संग्रहालय, जैविक संग्रहालय। और इसके बाद इसको बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क को प्राणिक संग्रहालय है, प्राणिक उस तरीके से, और इसको बोलते हैं हम की को कुंजी बोलते हैं। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे आज, मतलब कि चैप्टर में यही लास्ट टॉपिक रह गया है, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट भी है। तो बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बेरियम, इसकी बात करेंगे हर्बेरियम। तो हर्बेरियम स्टूडेंट होता क्या है, हर्बेरियम जिसको पादपालय बोलते हैं, इसमें करते क्या है, इसको हम आपको समझाने के लिए सिंपल सा पेपर का सीट लेते हैं, एक सिंपल सा एक हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये रफ है, सपोज ये देख लो, ये रफ है, रफ लेते हैं, ये देखो एक इस तरीके से आपको फाइल बनाया जाती है, आप एक पेज लेते हैं 10, मतलब प्रोजेक्ट फाइल होती है ना, तो उस पर आपको बनाना भी पड़ेगा। जैसे आप क्लास 12 में पहुंच गए हैं, तो क्लास 12 में आपको ये चीज़ें जो होती हैं फाइल के रूप में बनाई जाती हैं। 11th में हो तो 11th में 12th में भी बनाई जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था, अब धीरे धीरे सब डिमांड समाप्त होते जा रहा है। तो ये सब अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें थी। अब जैसे देखो, ये जैसे हर्बेरियम में क्या करते हैं, इसे बुक सीट है। अब इस सीट में क्या करते हैं, कोई एक पौधा लेते हैं, इस पौधे को उस पर चिपका देते हैं, समझ रहे हो। पौधे को पहले सुखवा देंगे, उसका जड़ साफ करेंगे, जड़ सहित, जड़ तना पत्ती फूल जो भी रहेगा उसको पूरा उसका भाग ही लेंगे, तो उसको उसका जड़ को पहले साफ करेंगे। साफ करने के बाद क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, उसको हम टेप की मदद से उसको चिपका करके, और उसके बाद आसानी से उसको प्रेस कर देंगे, स्लोली स्लोली उसको प्रेस कर देंगे। और इसमें साथ के साथ इसका पूरा पौधे का नाम लिखा रहता है, उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, किंगडम क्या है, पूरा बकायदा उसका क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण भी लिखा रहेगा। साथ साथ उसको बोटेनिकल नेम क्या है, समझ रहे हो। बोटेनिकल नेम के अलावा उसको देसी में क्या बोलते हैं, देसी नाम क्या होता है उसका, ना व्यवहारिक नाम क्या होता है, देन उसको किसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इस तरीके से बकायदे एक पूरी जानकारी उस पौधे के बारे में होती है। उसके साथ साथ उस पौधे का कमेंट भी लिखा गया, लक्षण क्या क्या होते हैं, पौधे की खास बात क्या होती है, इसकी खासियत क्या है इस पौधे में दूसरे पौधों से की अपेक्षा, तो वो सभी जानकारी क्या होती है एक सीट में दी जाती है। इसी को बोलते हैं हर्बेरियम, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट हर्बेरियम। पहले आपको हर्बेरियम की फाइल भी बनवाई जाती थी। जैसे अगर हम बात करें जब हम क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th में हर्बेरियम की फाइल हमको, मतलब जैसे हम PIC में क्लास 10th में महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज में पता होना चाहिए, वहाँ से जब हम थे तो वहाँ पे एक सर थे जो कि महान सर, जो कि नरेंद्र सिंह सर अपने आप में बहुत महान टीचर है, और उनको आज जो भी हैं बायो में अगर देखें तो उन्हीं की वजह से, ध्यान देना, क्योंकि बायो में आज जो भी हैं भाई उन्हीं की वजह से, मतलब उनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। दोबारा नहीं करेंगे, बायो में वो जिस तरीके से बायो पढ़ाते थे, उनको मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम, इतना हमको जो भी इंटरेस्ट क्लास 9th से ही इतना ज़्यादा, मतलब बायो इतना मज़ा आने लगा था, इतना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि सर का पढ़ाने का इतना ज़्यादा लहजा इतना अच्छा था। तो वही चीज़ें हम भी सर से कुछ जो भी चीज़ सीखे हैं, फिर सोचते हैं कि आपको हम कुछ सर के जैसा दें, सर के जैसा देने का प्रयास करें, समझ पा रहे हो नहीं। तो सर अपने आप में बहुत महान टीचर थे, बहुत महान टीचर थे। तो मतलब उनकी बात ही जितनी तारीफ करें उतनी कम, एक हिसाब से बात करें, मतलब कि उनका क्लास विश्वास नहीं करेंगे 2 बार पढ़ते थे, एक बार 9th B में पढ़ते थे, C में भी पढ़ते थे। अब ये सब बताने की कहानी क्या थी भाई, कहानी ये है कि वहाँ पर जब हम क्लास 10th में पहुँचे थे तो एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती थी, तो प्रोजेक्ट फाइल हम भी बनाए थे। तो कुछ लोग अपना कोई हाइट का फिगर बनाया है, कोई एलिमेंट्री रेनॉल्ड हर्नल का फिगर बनाया है, कोई लीवर का चित्र बना लिया है, तो कोई फेफड़े का चित्र बना लिया है। तो इस तरीके से सभी लोग बना के अपना प्रोजेक्ट फाइल लेके जा रहे थे। तो हम क्या किए, हम सिंपल सा प्रोजेक्ट फाइल ही बना लिए। हमने ये किया था कि अपने प्रोजेक्ट फाइल पर एक पेज था, उस पर क्या किया, मटर का पौधा दिया बढ़िया उसको साफ करके। अब ये दिमाग में हम मगर कैसे आया, अभी आपको बता रहे हैं। पहले तो हमने क्या किया, मटर का पौधा लिया उसको साफ करके, और उसके बाद मटर के पौधे को इस तरीके से हमने उस पर टेप की मदद से उसको चिपका दिया था बढ़िया से।
अब हमें नहीं पता था उस समय, ये हमें नहीं पता था स्टूडेंट, आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे हमें हमें उस समय ये नहीं पता था ये हम हार्बेरियम लेके जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता हार्बेरियम। हमको बस दिमाग में हमारे ये था कि हम प्रोजेक्ट फाइल लेके सर के पास जा रहे हैं। तो इसको टेप से बकायदे चिपका दिए थे, उसमें छीमी खाली भी लगी थी, फूल भी था, बढ़िया से बकायदे इसका वर्क कर दिए थे। अब ये हमारे दिमाग में आया कैसे, ये हमारे दिमाग में ऐसे आया कि हम मतलब कि इंटर वाले क्लास 12 में होते हैं तो वो बना रहे थे, तो उनका हमने देखा, तो हमने सोचा भाई अगर ये बना रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा मतलब देखने के बाद। हमने सोचा बताओ पौधे के बारे में इतनी डिटेल जानकारी और बताओ कैसे मिल सकती है, हमको लगा कि अब हम यही बनाएं। तो हम वो चीज़ बना के उनके पास लेके गए सर के पास। तो सर देखें, पहली बात तो हम लेके जा ही नहीं रहे थे, मतलब वहाँ पे बच्चे सब अपना अपना हार्ट दिखा रहे हैं, लीवर दिखा रहे हैं, किडनी दिखा रहे हैं, कोई फेफड़ा दिखा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, तो कोई हार्नाल का चित्र दिखा रहा है। तो हमको तो डर लगने लगा, हमको ऐसा पता लगा उसको फेंक ना दे पाएंगे, उस प्रोजेक्ट का फेंक दे रहे थे डायरेक्ट। तो हम अपना लेके गए जब सर के पास प्रोजेक्ट, तुरंत देखे सब एकदम, मतलब कि हम सोचे जो होगा तो देखा जाएगा, मैंने किया भाई उसको दिखाएंगे, मार खाएंगे तो उसको मार खाएंगे, मतलब आप कभी भी डरिएगा नहीं भाई, अगर आपने काम किया है तो कोई कितना भी भड़काए लेकिन आप दिखाई जरूर उसको। तो हम सर को दिखा दिए, दिखाए तो क्या हुआ, सर ने इतना, सर इतना पसंद हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि सर वहाँ पर हमको वेरी गुड दिए। उसके बाद वहाँ पर सर जो है पूरा बोले कि कैसे आपके दिमाग में आया ये चीज़ बनाने का, पता है ये क्या है, बताया उस समय, पता है ये चीज़ तुमने क्या बताया है, हार्बेरियम है, 12th वाले बनाते हैं, कहाँ से मैटर मिला, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछने लगे। और वहाँ पे जो खाली छीमी थी उसको निकल, मतलब छीमी का दाना निकाल के खाने, मतलब सर मतलब वो समय बहुत अच्छा लगा था। ये स्टूडेंट ऐसा मत सोच रहे बनी बनाई कहानी है, ट्रू कहानी है, एकदम सही घटना है जो हमारे साथ हुआ। तो हमको उस समय बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ था। तो जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं, तो उन घटनाओं से हमको सीखना चाहिए, ना कि उससे सीखना है, सीखना जरूरी है। तो वहाँ पर हमको हरबेरियम के बारे में बहुत अच्छी समझ में आता। आई होप आपको कहानी भी समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो हमारा कहानी बताने का ये पर्पज था, ऐसा नहीं बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको बता रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा स्टूडेंट। आपको इस वजह से हमने कहानी बताया कि आपकी जिज्ञासा बढ़े, ताकि हर्बेरियम को समझने के लिए। तो वहां पर इस तरीके से हर्बेरियम में क्या करते हैं, कोई भी पौधा लेते हैं, उस पौधे को क्या करते हैं, उसको सुखवा लेते हैं, सूख करके उसको सीड बना करके पौधे का नाम लिखते हैं, इसका बोटेनिकल नाम लिखते हैं, बोटेनिकल नाम के बाद इसका कॉमन नाम लिखते हैं, साधारण नाम क्या होता है, देन इसके बाद यहाँ पे नीचे कलेक्टर लिख देंगे और इधर इसका वर्गीकरण दिए रहते हैं। और इस पेज में क्या होता है, इसका कमेंट होता है, कमेंट मतलब लक्षण जो भी होते हैं, इसमें खास बात क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, सब चीजें क्या होती हैं इसमें लिखी रहती है, और इसका वर्गीकरण भी लिखा रहता है। तो इस तरीके से एक पूरी फाइल तैयार होती है जिसको बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम की फाइल, हर्बेरियम में ध्यान देना जरूरी नहीं कि तुम प्लांट वगैरह को कलेक्ट करो एक सीट बना के वो भी रहता है। हर्बेरियम के अलावा बहुत सारे पौधे को क्या करते हैं, उसको हम केमिकल में रखते हैं, फार्मेलिन केमिकल हो गया, एल्कोहल हो गया, फार्मेल्डिहाइड हो गया, उसमें कई सालों तक। अब तुमसे अगर तुम सोचना चाह रहे हो तो ये जरूरी क्यों है भाई, आवश्यक क्यों है, क्या जरूरत है इसकी, इसको रखें कई दिनों तक। भाई जरूरत ये है कि अगर आप पौधों को एक बाकायदे अलमारी में सीट में बाकायदे रखे हैं, अब आप कई साल हो गया, सपोज कई साल हो गया, उस पौधे के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आसानी से उस पौधे की फाइल आप निकालेंगे, निकालने के बाद तुरंत आप ओपन करेंगे, तुरंत आपको उस पौधे के बारे में जो भी जानकारी होगी तुरंत मिल जाएगी, और उस पौधे से लक्षण जो भी जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मिल भी जाएगा। तो इस वजह से सभी को हर्बेरियम में एक सीक्वेंस वाइज रखते हैं, उसको बना करके कई सालों तक का इंफॉर्मेशन रखा रहता है उसमें हर्बेरियम में, हर्बेरियम फाइल के रूप में। इसके अलावा भी हर्बेरियम में ऐसा नहीं कि बस केवल पौधों को सुखवा सुखवा के रख रहे हैं, इसके अलावा इसमें हम पौधे को पूरा होल पार्ट उसका रख दिया। और एक चीज़ और हर्बेरियम में हमेशा जो पौधे रख रहे हैं नॉन लिविंग है भाई, मृत पौधे हैं। अभी कोई पौधे का कुछ पार्ट जो मतलब भाई ऐसी जातियाँ ऐसी प्रजातियाँ आपको पता होना चाहिए जो एक्सोटिक मतलब जो मतलब कि मिला मा सकते हैं, जो एक्सटेंशन की जगह पे है, मतलब कि जो विलुप्ति की जगह पे, जो विलुप्त होने वाली है प्लांट्स जो भी है, अब उनको अगर हम हर्बेरियम में रख रहे हैं तो कितना ज़्यादा मतलब हमको मदद मिलेगी उनके बारे में समझने के लिए, चाहे जब उसको हम उठा के समझ सकते हैं वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा मतलब कि उपयोगी है कि
उसको कई सालों तक रखे हैं, रखने के बाद जब उसके बारे में हमको समझना है तो उसको लेके देख पा रहे हैं। कोई भी पौधे का स्टेम होगा, कोई भी पार्ट, उसको भी हम देख सकते हैं कई सालों बाद, वो भी बना रहेगा। केमिकल में जब आते रहते हैं तो फार्मेलिन केमिकल हो गया, फार्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड और एल्कोहल वगैरह में, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से रखे रहते हैं। ये रहा हार्बेरियम के बारे में, आया होगा हार्बेरियम, आपको समझ में आया होगा। तो हार्बेरियम फाइल आपको बनवाएंगे भी, आप बनाएंगे भी, तो ये चीजें आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट बोटेनिकल गार्डन की। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन जो होता है, ध्यान देना भाई, जो बोटेनिकल गार्डन होता है ये इसको बोलते हैं वनस्पतिक उद्यान है। बहुत जगह पे जिसमें जो भी पौधे होते हैं, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, सजीव पौधे। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विलुप्ति की कगार पे होते हैं, वो सभी पौधों को क्या करते हैं, गार्डन बना देते हैं। भाई पौधे का बहुत ज्यादा रोल है। बहुत सारे पौधे होते हैं जिससे बहुत सारे औषधीय बनाई जाती है, उनमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा होता है बहुत सारे पौधे में, इसका महत्व भी बहुत ज्यादा। खास करके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सभी हरे पौधे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं हमको। मतलब ये अपने आप में बहुत जरूरी काम है। अगर ये नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अपने आप में पौधे का जरूरी काम है। साथ के साथ जो भी गुणकारी पौधे होते हैं, जो ऐसे पौधे होते हैं जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, उनको हम एक गार्डन बना देते हैं। गार्डन मतलब एक बगीचे के रूप में उसको पूरा लगा देते हैं, बाकायदे गार्डन बना देंगे, जिसको हम बोटेनिकल गार्डन के रूप में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोटेनिकल गार्डन। और बोटेनिकल गार्डन जो होता है, अलग अलग जगहों पर बोटेनिकल गार्डन अपना अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लखनऊ में लखनऊ का राष्ट्रीय उद्यान जो है लखनऊ बोटेनिकल गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है। कभी आप जाइएगा तो वहाँ पर देख भी सकते हैं, आपको बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स मिलेंगे। कोई भी गार्डन है, जैसे काजीरंगा गार्डन, और बहुत सारे गार्डन हैं। और ये सभी जो गार्डन्स हैं अलग अलग जगह पर इसको बनाए गए हैं, और टूरिस्ट जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट का फेवरेट होता है। आपको भी जाना चाहिए सब जगहों पर, जिससे आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा, और आप चीज़ें बहुत अच्छे से कोरिलेट करके भी समझ सकते हैं। वहाँ पर गार्डन में क्या होगा, बहुत सारी वेराइटी के आपको पौधे दिखेंगे, प्लांट्स, समझ रहे हो कि वो बात है। ये है एक गार्डन। और गार्डन में सोचना इतना छोटा सा गार्डन, बहुत दूर तक होता है गार्डन, बोटेनिकल गार्डन राष्ट्रीय उद्यान। देखना हो तो लखनऊ में देखे जाइएगा, लखनऊ बोटेनिकल गार्डन आपको वहाँ पे मिलेगा, देखना। अगला जो टॉपिक, बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या होता है, ध्यान देना। बायोलॉजिकल म्यूजियम, अब बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या किया जाता है, ध्यान देना भाई। बायोलॉजिकल म्यूजियम में जीवों को जो एनिमल होते हैं उसको केमिकल में रखा जाता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम में जो जीव होते हैं उसको केमिकल में रखा जाता है, समझ रहे हो, ताकि वो बना रहे। 2 मिनट स्टूडेंट, इसको रुकेंगे, बंद करवा दें थोड़ा, 2 मिनट। ए बंद रहे, ए बदला बंद रही ना तो सारे बहुत मारब। तो स्टूडेंट गुस्सा लगता है बहुत तेजी से, बीच में लोग डिस्टर्ब इतना कर देते हैं, मन करता है हम लोग को क्या बताएं। तो बात करते हैं स्टूडेंट टॉपिक के ऊपर, तो आप उससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ सकते हैं, तो बहुत गुस्सा लगता है बीच में। अब देखो, हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या होता है, इसमें हम जो भी जीव होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम जिसको जैविक संग्रहालय बोलते हैं, इसमें जो जीव होते हैं उसको फार्मेलिन केमिकल में उसको रखा जाता है। बहुत सारे केमिकल होते हैं, मोस्टली फार्मेलिन केमिकल में, मतलब जीव का कोई भी टिश्यू का पार्ट हो गया। जैसे एनिमल में जो आपका, जैसे आप जाते हैं साइकान होता है ना, साइकान, स्टारफिश, इन सबको जब आप कभी भी लैब में गए होंगे, बायोलॉजी वाले लैब में, तो आप देखे होंगे, हमने यूट्यूब पर भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें बहुत सारे जीवों को एक कांच में रखा गया है इस तरीके से ना भाई। अब इस तरीके से सपोज इसमें हम कैसे को रख दें, कोई भी जीव, स्टारफिश को ले लेते हैं, ये आप देख भी सकते हैं, ये हमने वहाँ पर दिखाया भी है अपने लैब का। तो अगर आप चाहेंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से बहुत सारे जीवों को म्यूजियम में किस तरीके से रखे जाते हैं देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा सिंपल सा। तो भाई इस तरीके से स्टारफिश है, स्टारफिश को इस तरीके से इसमें रखा जाएगा फार्मेलिन केमिकल में, कई दिनों तक इसको बना रहता है, जीव उसमें पड़ा रहता है, ऐसा नहीं जीव जिंदा रहता है, मर जाता है यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे जीवों को, फ्रान हो गया, कोबरा हो गया, नाजा वो भी रखा जाता है। बहुत सारे जीवों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह उसके बारे में बच्चों को समझाना होता है, जानकारी उसके बारे में
लेने के लिए उसको दिखाना होता है प्रैक्टिकली। जैसे आप कोई जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली उसको देखिए कि जीव क्या है, कैसे है। जैसे साइकान पढ़े तो साइकान को देखिए भाई, साइकान के बारे में तुमने कितना भी पढ़ा होगा लेकिन वो पढ़ा हुआ चीज़ तुम भूल जाते हो। लेकिन जब साइकान को एक बार देख लेते हो माइंड में अपने, एक बार उसको देखें अपने हाथ से लेकर के, ऐसे उसका सीट होता है कांच का बना, कांच का होता है, उसमें फार्मिक केमिकल डाला जाता है, तो आप जब उसको देख लेंगे एक बार जल्दी भूलेंगे नहीं। समझ पा रहे हो? ये प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल का बायोलॉजी अगर आप लिए हैं तो प्रैक्टिकल जरूर किए कीजिए, मतलब कि प्रैक्टिकल पे ही पूरा डिपेंड है भाई। अगर जितना प्रैक्टिकल करेंगे वो आप कभी भूलेंगे नहीं, ये चीज़ दिमाग में बैठा लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कोई भी चीज़ हो। और खास करके म्यूजियम वगैरह तो आप जरूर जाइए। जैसे लखनऊ में एक म्यूजियम है साइंस सिटी में, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। म्यूजियम में सब चीज़ जाना चाहिए। अलग अलग जगह म्यूजियम बनाया जाता है, वहाँ पे छोटे जीवों को बड़े जीवों को किस तरीके से वहाँ पे स्टडी करके रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुविधा मिलती है चीज़ों को समझने में, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाके। अगला होता है जूलॉजिकल पार्क। क्या होता है भाई जूलॉजिकल पार्क? आपको पता होगा जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क तो आपको पता होगा क्या है जूलॉजिकल पार्क? जूलॉजिकल पार्क जैसे क्या होता है, इसमें एनिमल को, मोस्टली एनिमल क्या किया जाता है, इसमें रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क में, म्यूजियम में एनिमल को रखा जाता था, लेकिन म्यूजियम में जो रखा जाता है नॉन लिविंग को रखा जाता है। प्लांट को भी म्यूजियम बोलते हैं, एनिमल के लिए म्यूजियम वर्ड यूज किया जाता है। छोटे छोटे जो होते हैं उसको म्यूजियम में रखा जाता है और सब डेड किए रहते हैं, ध्यान देना, उसको केमिकल मिला कर रखते हैं। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में डेड नहीं किए रहते, जूलॉजिकल पार्क में सभी लिविंग होते हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन में थे उसी तरीके से जूलॉजिकल पार्क में क्या हो गए, लिविंग हो गए। जितने भी तुम्हारे बहुत सारे जीव जो होते हैं, जैसे जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, उसको हम एक पार्क बना देते हैं, जिसको बोलते हैं, तुम जूलॉजिकल गार्डन जू, चिड़ियाघर गए हो ना, चिड़ियाघर नहीं गए तो कभी जाना चिड़ियाघर, तो वहाँ पर तुमको दिखाई देगा बहुत सारे जो जिराफ वगैरह, मतलब हिरन भी दिखाई देगा, मतलब बहुत सारे जीव तुमको चिड़ियाघर में दिखाई देंगे। तो जाना चाहिए, लखनऊ में है चिड़ियाघर भी। लखनऊ में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा, ज़्यादा दूरी पे नहीं, सब आते ही पास है। बोटेनिकल गार्डन भी आपको मिलेगा, जूलॉजिकल पार्क भी मिलेगा, मतलब म्यूजियम भी मिल जाएगा अच्छा खासा, अर्बेरियम भी मिल जाएगा, सब चीज़ वहाँ मिल जाएगा आसानी से। वहाँ पे जाके आप चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, देखिए, थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। चीज़ों को अगर समझना चाहोगे बहुत अच्छे से। अब जूलॉजिकल पार्क, जैसे कोई छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा यहाँ का नहीं, जैसे बाहर में, जैसे बॉम्बे में हो गया, अगर छोटा बच्चा है उसको कहो कि हाँ चलो होटल में चलते हैं, कई ऑप्शन दो, होटल में चलें, खाना पीना खाएं, खेलने चले कि गार्डन में चले, कहाँ चले, मतलब चिड़ियाघर में चले। तो छोटा बच्चा वहाँ का जो होगा बोलेगा हम चिड़ियाघर में जाएंगे। क्यों? वो चिड़िया, वो जिज्ञासु है बच्चा, बच्चा जिज्ञासु होता है, तो देखना चाहता है कि कोई भी एनिमल है किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से, शेर को देखना चाहता है, शेर को देखना चाहता है किस तरीके से। अब भाई ये जीवों को रखना बहुत जरूरी है, लायन वगैरह को एक चीज संग्रहित करके रखना। उसको पार्क बना करके क्या कर रहे हैं, चिड़ियाघर बना करके उसमें सभी जीव को डाल दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, बहुत दूर दूर के टूरिस्ट लोग आके उसको देखते रहते हैं, जिससे क्या होता है, चीज़ों को समझने में भी आसानी होती है। अब इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, तुमने बच्चे को पढ़ाया लायन, लायन माने शेर, अब लायन मतलब शेर तुमने पढ़ा दिया, शेर को तुमने दिखाया नहीं। अब बच्चा लायन दिमाग में लिया है, लायन केवल फोटो देखा है, टाइगर ने केवल फोटो देखा है, बस फोटो देखा है, ओरिजिनल में नहीं देखा है, ओरिजिनल में दिखाओ उसको। अब एक बार ओरिजिनल में देखेगा वो बच्चा बहुत जिज्ञासु होगा, मतलब उसको लगेगा कि हाँ कुछ हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं अपने आप में, तो बच्चे वहाँ पे जाना चाहेंगे जहाँ पर उनको जीवों को दिखाया जाएगा। जूलॉजिकल पार्क में बहुत, अपने यहाँ नहीं जाना चाहेंगे, अपने यहाँ कहेंगे हमको लेके चलिए होटल में, हम खाएंगे, खाने ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे जिज्ञासु होते हैं। यहाँ पर भी जिज्ञासु, लेकिन यहाँ पर खुद ही जंगल वंगल इधर उधर थोड़ा बहुत, अब इधर उधर का जंगल में थोड़ी ना शेर और मिल जाएगा, इधर उधर शेर और दिखेगा दिक्कत हो जाएगी। अब शेर के घर में हम लोग खुद ही अपना घर बना के रह रहे हैं। शहरों में क्या हो रहा है, जहाँ पे जंगलों में जहाँ शेर रह रहे हैं, कुछ जगह ऐसे थे, अभी जल्दी में न्यूज आई थी, जहाँ पर शेर रहते थे, लोग क्या किए, अपना घर बना लिए। अब घर बना लिए यानी पेड़ उड़ काट के बोल रहे हैं कि हमारे घर में शेर आ रहा है, हमारे घर का रिपेयर। भाई तुमने खुद ही वहाँ पे उनके घर में अपना घर बना लिया, तो शेर नहीं आएगा, तो उसको गोली से मरवा दे रहे हैं। बताओ, ये उसका मतलब कोई दोष नहीं उसमें, भाई उसका घर था शेर का अपना खुद का,
तुमने जाकर अपना वहाँ पे आशियाना बना लिया, अपना घर बना लिया, तो घर के आरी बगल तो दिखेगा इसे, गोली मारवा देगा उसको, समझ रहे हो। तो कहने वाला ये जो बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि शेर की जाति या टाइगर की जाति अगर विलुप्त हो गई तो चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, सभी जीव का अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब कि सभी जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और जो फूड चेन है ये बैलेंस रूप से है। अगर एक इधर उधर कोई जीव की स्थिति घटी, कोई जीव विलुप्त हुआ तो फूड चेन ही गड़बड़ हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला ही गड़बड़ हो जाएगी, जिससे चीजें इधर उधर डगमगा जाएंगी, बहुत इफेक्ट पड़ेगा इससे। ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने सारे जीव जो जंगल में मर जाएंगे उसको शेर ही, मतलब अगर भैया दिमाग लगा लो, अगर शेर समझ लो जंगल में ना होता तो हिरन, जो जितने भी एनिमल हैं, हिरन हो गया, जैसे गाय हो गए, वाइल्ड काऊ वगैरह, ये सब कितनी ज्यादा संख्या होती, बहुत ज्यादा संख्या इनकी बढ़ जाती, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती कि ये बाहर आने लगते, पूरा दिन टहलने लगते। लेकिन अब ये है वहां पे उनको ऊपर डिपेंडेंट, इनको खा रहे हैं कि नहीं, जिससे क्या हो रहा है, इनकी संख्या कम हो रही है। ये अपने आप में जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। ये चीजें मतलब जितने भी जीव हैं सभी जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो वो है तुम्हारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, बहुत सारे जीव, तो हिरन हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया ना, यहाँ तक कि तुम्हारे बहुत सारे जीव हैं, जितने भी एनिमल्स हैं ना, जितने भी एनिमल्स हैं सभी को क्या किया जाता है, एक गार्डन बना करके उसमें रख दिया जाता है, जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं, जो जू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। कहते हैं हम जू में जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप जू में जाइए एक बार, आप जू में जाइए, आप जरूर एक बार जाना, जरूर एक बार जाना, मतलब कि ये तो चीज समझ में आएंगी ही, वहाँ पे बहुत अलग अनुभव होता है, मतलब चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। अब लखनऊ में जाएंगे तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, लखनऊ में एक ऐसा, मतलब लखनऊ में सब चीजें हैं, नजदीक भी है, आप जा भी सकते हैं ना। ट्रेन पकड़िए, लखनऊ उतर जाइए, अपना चार बाग स्टेशन पे जाइए, आप देखिए, पैसा भी नहीं लगेगा, ट्रेन पकड़ लीजिए, वैसे ही टिकट वोट नहीं लेना है, बता देना हम पेपर देने जा रहे हैं, कैसे भी कोई नहीं जाएगा पकड़ने वाला, मतलब जाके अपना देख के आना, एक दिन देख लेना, ये अपना ग्रुप बना के। कुंजी, ध्यान देना, कुंजी क्या है, कुंजी मतलब की क्या है, की क्या है, की जो होता है, ये की जो होता है, ये प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि उसके वर्गीकरण के लिए, यानी कि प्लांट और एनिमल के वर्गीकरण के लिए, यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए कीवर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, की। और इससे क्या होता है कि प्लांट और एनिमल को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, यानी कि कौन पौधा है, कौन जंतु है, इसको वर्गीकृत करके उसको पहचान किया जाता है, किसके द्वारा, की के द्वारा, किसके द्वारा, की के द्वारा, यानी कुंजी के द्वारा। समझ में आया कि नहीं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। द लिविंग वर्ड वाला चैप्टर आपका इंडप हो गया है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन वीडियो में आप लास्ट तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम स्टूडेंट लास्ट तक बने रहते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा बहुत इधर उधर आवाज़ वगैरह आती है तो उसके लिए स्टूडेंट सॉरी, सोचते हैं आवाज़ ना आए, लेकिन कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो उसमें बाद में थोड़ा बहुत आप करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। सोच रहे हैं कि अपने लिए कुछ अच्छा चीज़ें करें, तो जितना हो पा रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दें। Then thanks for watching video my dear student.